आज 5.3 स्टार्ट, सुन लो 5.2 मैंने पूरी पढ़ा दी नहीं पढ़ा दी? 5.2 पूरी एक सवाल करवाया लास्ट तक, नहीं देखा तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे, इसका कॉन्सेप्ट तो मुद्दत तक काम आएगा। कब तक? मुद्दत तक, जब तक मरते दम तक याद रखोगे। इसमें एक खास बात है, इसने बोला है एसएन वाले सवाल, एसएन। हाँ अभी समझ जाएंगे क्या हो एसएन का मतलब क्या हो, आज पता लग जाओ तुम एसएन का मतलब क्या हो। चलो पहले मैं तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, बच्चों वाले, छोटे बच्चों वाले, बताइए नन्हे मुन्ने बच्चों वाले सवाल। अच्छा इधर 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 बेटा। नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ मैं, क्वेश्चन तुमसे सवाल 5.3 पढ़े नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा, वाह गजब। आ जाओ, हम कहने लगे बेटे एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। हम कहने लगे यहां तो 1 से लेकर, ये प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। कहां तक? तो 1 से लेकर ना, आप मुझे एक काम करके बताओ, 1 से लेकर शुरू की 5 संख्या जोड़ के बताओ, बस कितना बैठेगा बताओ जोड़कर। 1 में 2 जोड़ो, कितना बैठेगा? 3, 3 में 3 जोड़ो, 6 में 4 जोड़ो, 10 में 5 जोड़ो। बेटे शुरू की 5 संख्या जोड़ दो, कितना बैठा? गजब, जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया? चलो शुरू की 6 संख्या जोड़ के बताओ। 21, आराम से जोड़ लिया। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। शुरू, तुमने शुरू की जो प्राकृतिक संख्या है, ये एपी है, पहले बताओ एपी है क्या? 2 में 1 घटाओगे 1 एपी है, 3 में 2 घटाओगे 1 एपी है, सबका अंतर समान है, एपी है या है कि नहीं है? सवाल पूछूंगा मैं, तुमसे कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आज मैथ ही पढ़ा रहा हूं। हम कह रहे हैं कि बताओ एपी है, आप कहोगे गुरुजी कूद गए, तो एपी देखो शुरू की 5 जोड़कर देखी तो 15 बैठ रहा, और शुरू की 6 जोड़कर देखी तो 21, आराम से जोड़ लिया, ठीक। ये चलती जा रही, मैं कहने लगा तुम शुरू की 50 संख्या जोड़कर बताओ, जोड़ दोगे? शुरू की 50 संख्या यहाँ तक इस चलती जाएगी, तो अभी तो 5 जोड़ी 15 आया, 6 तक जोड़ दिया, बस 7 तक जोड़ दोगे। मैं कहने लगा शुरू की 1000 संख्या जोड़कर बताओ, बता दोगे? नहीं बता तो दोगे, आधी तो जुड़वाओगे पड़ोसियों पर, आया समझ में, आधी जुड़वाओगे चाची पर, आधी जुड़वाओगे फुप्पा पर, आया समझ में, फोन करके आधी जोड़ो एक करके सांझ तो हो ही जाएगी, आया समझ में। लेकिन मेरे पास एक ऐसा जुगाड़ है, ऐसा फॉर्मूला, वो ना इन सारी संख्याओं को जोड़ देगा, चाहे तुम 2000 संख्या भी जोड़ दो। बता दूं? इसलिए तो 5.3 बनाई गई, पता लगा 5.3 की बनाई गई, इतनी सारी संख्या को जोड़ने के लिए कि अगर इतनी सारी संख्या एक साथ जोड़नी हो ना, एपी में हो संख्या और एक साथ जोड़नी हो तो मैं ऐसे जोड़ सकते हैं। गजब का प्रावधान है। कैसा प्रावधान है? जानना चाहते हो क्या जुगाड़ हो? अरे जानना चाहते हो, ठीक है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं, सूत्र, उसमें तुम रखोगे ना तो 50 संख्या भी जोड़कर निकाल लोगे, 100 संख्या निकालने 100 भी जोड़कर निकाल लोगे। बस इतनी बात याद रखिएगा, वो संख्याएं सारी एपी में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? अगर सारी की सारी संख्याएं एपी में होगी, आप 50, 100, 80, 1000, 2000, 5000, 8000 जितनी चाहिए इतनी संख्या जोड़ लो। जानना चाहते हो? बता दूं? दर्शन करना चाहते हो सूत्र के? सूत्र के दर्शन कर लो। जाओ पहले ने बताओ एपी है क्या? शाबाश, देख लो उसके दर्शन कर लो। ओम, देखो इधर सूत्र के दर्शन कर लो, ये सूत्र है हमारा। और सूत्र देखो क्या फॉर्मूला, एस एस। एस का मतलब हो सम, सम का मतलब हो जोड़, बहुत सारी संख्याओं का जोड़, जोड़ नहीं जोड़। एस का मतलब क्या हो? सम, सम, सम का मतलब क्या हो? जोड़, बहुत सारी संख्याओं का जोड़। और एन का मतलब कितनी संख्या जोड़ने का? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था चलो यहाँ की 100 संख्या जोड़ कर बताओ, तो तुम यहाँ लिख दोगे एन, उसके सापेक्ष में लिख दो नीचे छोटा सा, कभी पता लग रहा है यहाँ ऐसे लिख रहे, इसके माथे पे चढ़ा के एन लिख रहे, समझ में आया बात? या ऐसा मत लिखना, ऐसे लिखा और इसके सापेक्ष में ऐसे लिखा, एस के बाद ना यहाँ इसके नीचे सापेक्ष में पता क्या लिख दिया? एन लिख दिया। एन का मतलब जितनी संख्या जोड़नी, अगर मैं 50 संख्या जोड़नी है ना तो ऐसे लिखूंगा एस, इसके सापेक्ष में लिख देंगे 50, एन का मान 50 हो जाएगा। अगर तुम्हें 100 संख्या जोड़नी ना, ऐसे लिखा एस और उसके सापेक्ष में क्या लिख देंगे? 100। अगर तुम्हें 1000 संख्या जोड़नी ना, ऐसे लिखा उसके सापेक्ष में क्या लिख देंगे? 1000। अगर तुम्हें एक्स संख्या जोड़ रहे ना, एक्स ऐसे लिखा उसके सापेक्ष में एक्स लिख देंगे, जितनी संख्या जोड़नी उसके सापेक्ष में लिख देंगे। बोलो यस सर। यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इतनी बात लिखने के पश्चात आज सूत्र बताने जा रहे हैं। सूत्र क्या बताने जा रहे हैं? और देखो सूत्र कैसा है, इसका मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योग, जितनी संख्या जोड़नी का योग। कोई दिक्कत? आ जाओ सूत्र देख लो क्या है। अभी जोड़ के दिखाएंगे, तुम कमाल करके दिखाएंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट, ये सूत्र 2a प्लस के, अभी याद करना एन माइनस के 1
इंटू डी, इतना बड़ा सूत्र। एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। याद कर लोगे सूत्र? चलो एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस के 1 इंटू 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 डी। याद हो जाएगा? जिस बच्चे के सूत्र याद होगा इसके तो सारे सवाल ही खत्म होंगे, चाहे कितनी भी संख्या जुड़वा लो उसको। अब बता दूं? चल बताओ, ये एपी है ऊपर है, तुम इसकी कितनी संख्या जोड़ना चाह रहे? 100, 50, चाहे 1000 भी जोड़ लो फिर तो 50, 1000 मैं 50 जोड़ के दिखा दूं शुरू की? अरे भाई 50 जोड़, चलो एक करनी करते, एक काम करते हैं, यहाँ शुरू इस सूत्र तो जोड़ कर, शुरू की 6 संख्या जोड़ के कितने बैठ रहे? 6 संख्या जोड़ो, इस सूत्र जो जोड़ कर दिखाओ 21 बैठ रहेगा, इस सूत्र से जोड़ के दिखाओ 21 बैठ रहेगा। अगर वो बैठ गया तो इसका भाई फिर ये पक्का हो जाएगा, फिर चाहे तो 50 भी निकाल लेंगे, फिर 100 भी निकाल लेंगे। आपने कहा शुरू की 6 संख्या जोड़ कितना आ रहा है? आपने सिंपल तरीके से जोड़ा, आपने सूत्र के जोड़ा आपने। अब सूत्र के तरीके से जोड़ कर दिखाओ आप, जब मानेंगे आपका 21 आ रहा है। अगर आपने 6 संख्या जोड़ के 21 ला दिया ना, तो फिर आप 50 वाला भी कर दोगे, फिर आप 100 वाला भी कर दोगे, फिर आप 1000 वाला भी कर दोगे। बात समझ रहे हैं तुम? चलो आ जाओ, 6 संख्या जोड़ कर दिखा दो, उसके बाद हम 100 वाला भी करेंगे, 50 वाला भी करेंगे। चलो पहले ये बताओ, इस सवाल में ए का मान कितना? बोलो बताओ, डी का मान कितना? 2 में 1 घटाओगे 1, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कितनी संख्या जोड़ने को कहा तुम? 6। जितनी संख्या जोड़नी हो एन का मान हो जाएगा, ये खास बात होगी। जितनी संख्या जोड़नी तुम, अभी सूत्र सारे मान सूत्र में ठाक भर दो। एस एन की जगह क्या लिखोगे? 6 लिख दिया, 6 संख्याओं को जोड़ो। ए बेटे शाबाश, गजब गजब गजब। 2a बीच में गुणा का चिन्ह, एक ए का मान कितना है? शाबाश, वेल डन। एन का मान कितना है? 6, पक्की बात। 6 माइनस के 1 गुणा डी का मान कितना है? 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ब्रैकेट में अब देखो हल कैसे करते हैं, पहले ब्रैकेट तो हर काट देते हैं, अगर नहीं कटता ना, जैसे 7 बटे 2 आता जू का 2 लिखते हैं, जैसे आता 2 तो काट दो पहले, कितना बैठेगा? 3 ब्रैकेट 2 एकम प्लस के 6 में घटाओगे 5, अब 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 के 1 गुणा कर दोगे, उसके बाद कितना बैठेगा? 3 गुणा 5 तो कितना बैठेगा? 7, और 7 से 21 और आएगा 21 शुरू हम पॉइंट ऐसे समझना पड़ता, चीजें समझने के लिए बनाई गई। अब बताओ कितनी संख्या जोड़ने का तुम? 50 50 थे, 50 100 भी जोड़ लो। आ जाओ पहले 50 भी जोड़ के दिखाता हूँ तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजा आ रहा है बात में? मजा आ रहा है? अब किसी के सामने संख्या रख दी, शुरू की 5 संख्या जोड़ कर बताओ, 10 रख जोड़ कर बताओ, 10 भी जोड़ कर आराम से। अब 1000 संख्या जोड़ कर बता, उसे मैं तो नहीं सकती, फिर मेरे पास होगा जो बनाएगा सूत्र 5.3 इसलिए बनाई गई। हाँ याद आई बात, ये इसलिए बनाएंगे जब तो तुम 10वीं क्लास पढ़ रहे हो बच्चा। आज 50 संख्या जोड़ने कह रहे हैं, 50 संख्या इसी वाली एपी की, ये एपी ना बोर्ड पर, इसकी 50 संख्या जोड़ देखेंगे तो एन का मान कितना रख देंगे? एन का मान जब 50 संख्या जोड़नी है ना, 50 जोड़, एन का मान 50 रख देंगे। ए का मान है, डी का मान तो बिल्कुल सेम रहा। चलो आ जाओ सूत्र में रखेंगे ठाक एस, इसके सापेक्ष में क्या लिखेंगे? 50 बराबर एन का मान कितना? 50, 50 बटे 2 ब्रैकेट कितना? 2a 2 गुणा ए का मान 1 प्लस के एन का मान कितना? 50, 50 माइनस के 1 डी का मान कितना है? 1 गुणा में है नहीं, इसे हल करोगे 2 तो कट जाएगा, 25 आ जाएगा। ब्रैकेट आ जाओ यहाँ 2 एकम 2 प्लस के 50 50 में 49 49 एकम 49 49 में 2 जोड़ लो 51 बैठेगा, और 51 में 51 गुणा करो, 25 एकम 25 का 5 का हासिल को 2 25 5 125 125 तो 27 127 1275 पक्की बात है, 100% है। इस एपी को जोड़ कर देख लेना, तो 50 संख्या है में भाई साहब 1275 आएगी। ओके कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? इसका लेकिन यह एपी होनी चाहिए। अगर एपी नहीं हुई तो तब नहीं सूत्र को लगाओगे, क्योंकि डी का मान एपी में ही निकलेगा। ये एपी होगी जब भी जोड़ सकते हैं इस तरह। अगर एपी नहीं होनी, ये थोड़ा ही है कि कुछ भी संख्या चलती चली जा रही, बस वो श्रेणी होनी चाहिए, पहले देख लेना एपी है नहीं है। बात समझ, समांतर श्रेणी होगी तब आप इस सूत्र का प्रयोग करके आराम से कितनी भी संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हो। बात समझ में आई? कितनी भी संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के यहाँ तक? ठीक, ये अभी कोई सवाल नहीं करवाया, लेकिन अधिकांश सवाल ऐसे ही है, बिल्कुल गजब की बात है। चलो नोट करो सर, फिर कब में नोट करना है। चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, सुनो। एक सूत्र याद रहेगा, कभी कभी किस सवाल पर कैसे, इस सवाल को कैसे देगा, कभी कभी तो तुम्हें पहले बता देगा इस सीपी के टोटल पदों का योग दे दे 21 है, अपने आप दे दे सवाल में 6 पदों का योग 21 है, यानी दे दे सवाल में उन्होंने बताया 6 पदों का योग, एक एपी के कुछ पदों का योग 21 है, यानी एसएन का मान दे दिया। ठीक, मुझे कितने पदों का योग 21 है, एसएन का मान दे दिया 21 दे दिया, एन का मान पता नहीं
टू ए का मान दे रखा है सवाल में, कह रहा है ए का मान 1 और कह रखा है डी का मान 1, तो सवाल में किसका मान निकालना है, एन का। तो एन का मान निकालना पड़ सकता है, तो कभी कभी इस तरह भी सवाल दे देगा, कभी एस एन का मान दे देगा, कभी एन का दे देगा, कभी डी का दे देगा, तो चाहे ए का मान निकाल लो। ऐसे बहुत सारे सवाल है। एक सवाल और, अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक, देखते हैं कितना बुद्धि यूज करते तुम। एक और सूत्र बताने जा रहा हूँ। एक एपी देखो, 2 4 6 8 डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ज़्यादा होशियार नहीं बनो, यहाँ देख लो, यहाँ लिखा हुआ 50 लिखा हुआ, ठीक। एपी है क्या बताओ पहले, इस एपी का अंतिम पद कितना, 50, ठीक, ध्यान से। तो यहाँ अब मैं कहने लगूँ इस एपी में टोटल कितने पद बैठेंगे, टोटल कितने पद बैठेंगे, 50 पद यहाँ बैठ जाएंगे, इसमें 2 4 6 8 कितने, 25 बैठेंगे, क्योंकि एक करोड़ गायब है इसमें, तो है नहीं गायब, एक तो लेकर 50 तक की संख्या होती है, लगातार होती तो 50 बैठते, ठीक। अब ये स्कूल में जाओगे तो ये असर दिखाई देगा वहाँ का, 2 4 6 8 10, उसके बाद 50 तक, ठीक। वहाँ इस तरह दिखाई दे, वहाँ 50 ही दिखाई दे, वहाँ 25 नहीं दिखाई देते, दुगुने दिखाई दे वहाँ। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, 2 4 6 8 10, आया समझ में। तो कितने पद बैठे हैं इसमें, वो तो तुम्हें पता लग गया, 25 बैठेंगे इसमें। लास्ट पद कितना इसमें, लास्ट पद, जो लास्ट पद है ना उसे लिखते हैं एल से, एल का मान 50, ए का मान बताओ सवाल में, एपी में 2, डी का मान बताओ 2। एक और सूत्र है एन का, कभी कभी ये वाला सूत्र भी लगाना पड़ जाए। सूत्र देखो क्या है, एक सूत्र तो ये हुआ, ठीक, इसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, बॉक्स में एक सूत्र ये हो, एस एन बराबर बेटे काम का होगा, यो एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस के एल, ये काम का सूत्र होगा। यानी यहाँ ना आप जितने पदों का योगफल निकालना उसे यहाँ रख दो, ए का मान यहाँ रख दो और एल का मान यहाँ रख दो, पूरी एपी के पदों का योगफल निकल जाएगा। अब इस एपी में 25 पद नहीं है, कितने 25 पद है ना इसमें, ऐसे ऐसे कह सको एस, ये क्या लिखा हुआ एन, एन का मान कितना 25 है, 25 बराबर एन का मान कितना 25 बट्टे में कितना 2 ब्रैकेट ए का मान होगा कितना, ए का मान कितना 2 प्लस कितना बैठेगा 50, अंतिम पद 50, यहाँ कितना बैठेगा, कटते का तो है नहीं, 25 बटे 2 गुना 25 में जोड़ दो 52, 2 तो काट दो, कितना बैठेगा 2 2 दूनी 4, 2 6 12 26, गुना कर दो 25 21 150 का 0, 25 दूनी 50, 50 से 15, 50 15 65, 650। इस एपी के जो स्टार्टिंग के जो 25 पद जोड़ेगा ना, इस एपी के जो सारे, इस एपी को टोटल कुल जोड़ेगा 650 आएगा। चाहे तुम जोड़ देना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 15 50 तक जोड़ोगे तो पक्का 650 ही बैठेगा। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? इस सूत्र याद रहेगा, मेन चीज़ में सूत्र समझाना चाह रहा था कि एक सूत्र जो भी हो, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस के एल। एक और सूत्र हो, एल की जगह नहीं पता हमें क्या पता कौन से नंबर पर होगा, पता एल की जगह आप ए एन भी लिख सको, तो एक और तीसरा सूत्र बन गया। सूत्र देखो, सूत्र एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस के ए एन हमें क्या पता एल की जगह कौन सा पद है, हम यहाँ देख लिया अंतिम पद, हम जाए कौन से नंबर पर, हमें क्या पता कौन से नंबर पर, तो ए प्लस के एन ये भी सूत्र हो। तो हो सकता कभी कभी इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ा, कभी इस पर इसका और कभी इसका। जो 5.3 है तुम्हें, तो बताओ कितने सूत्र हो गए हमारे, 3 सूत्र हो गए। नहीं हो कोई दिक्कत यहाँ तक, एक सूत्र ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। उसके बाद एक और सुनो, ये सूत्र तो तुम्हें पता ही होगा, ये वाला सूत्र देखो, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ये पता, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते, एल बराबर ए एन की जगह एल, ए एन और एल बिल्कुल सेम हो, हम क्या कौन से नंबर का पद हो, ये थोड़ा अलग हो, बस ये अंतिम पद हो जा, ये अनवा पद, ये कोई सा भी हो सके बीच में, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। कभी कभी भी सूत्र, ये दोनों सूत्र काम के होंगे अलग अलग तरीके से, याद रखना बात है, कहीं भी यूज हो सकते हैं। समझ में आ बात है? ठीक, 1 2 3 4 5 कितने सूत्र हो गए? 5। ये पहले नंबर का सूत्र हुआ, ये हुआ दूसरे नंबर का सूत्र, ये बेटे तीसरे नंबर का हुआ, ये चौथे नंबर का हुआ, और नीचे लिखा 5वें नंबर का सूत्र। मैं चाहता हूँ पांचों सूत्र एक जगह नोट कर लो, ऐसे इस सवाल को भी नोट कर ले, फिर 5 सूत्र एक जगह नोट कर लो। देख लो, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखवाए जा रहे हैं ताकि तुम क्वेश्चन करने में आसानी हो, समझ रहे अच्छे तरीके से। ओके पुत्र जी, इधर देखो जी, नोट NOT। अब बड़े प्यारे प्यारे नोट, कैसे नोट? प्यारे प्यारे नोट। नंबर पुत्र जी इधर देखो जी, पुत्र जी इधर, एन बराबर सूत्र हो, एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। पहला सूत्र याद रहेगा पुत्र जी,
बाबूजी इधर देख लो, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, राणा राणा जी हमें। अच्छा इधर क्या ऊपर 3 लिखना था, नीचे 4 लिखा हुआ था। तीसरे नंबर पर जाओ। एस एन बराबर, देखो अभी सूत्र लिखा है तुम्हें, एस एन बराबर, ये वाला सूत्र लिखो, एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a n माइनस के 1/2। बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब तो सूत्र याद होंगे। चौथे नंबर का जाओ, एक और सूत्र लिखा है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस के l। अरे 5वें नंबर का सूत्र भी लिखा है भैया, एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट n, ये लिखवाया। अब इनको ना एक एक चीज का मतलब भी बताते हैं तुम, ए का क्या मतलब हो, एन का क्या मतलब हो, डी का क्या मतलब हो, ये तुम्हें पता भी होगा। जहां जहां का मतलब अब समझाने वाले हो तुम। ए का मतलब हो प्रथम पद, बेटे डी का मतलब हो शार्वांतर। उसके बाद जो एल हो ना, एल उसका मतलब हो अंतिम पद। बेटे जो हो ना एन का मतलब हो पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। उसके बाद एस एन का मतलब हो एन पदों का योगफल। एन पदों का जोड़फल। प्लीज डोंट रफ लैंग्वेज इन यूजिंग दिस क्लास। कोई दिक्कत यहां तक? का हम तुमको सबका मतलब बता दिए हैं, एन का मतलब ना बताए। इसका मतलब होता है एनवा पद, 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 10वां पद, एनवा पद। कोई दिक्कत? किसी छात्र या छात्रिणी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम और आप दोनों के दोनों मिलके 5.3 के अंदर इन सूत्रों का कर्तव्य दिखाने वाले हैं। कर्तव्य, ठीक। अब देखते हैं इनका क्या क्या कमाल होगा और फाड़कर रुमाल होगा। जल्दी एकदम उठाओ, जल्दी से, तेज स्पीड से। अब सुनना मेरी बात, एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं तुमसे, प्यार के साथ समझना अच्छे तरीके से, ठीक? नहीं जी तुम्हारा नंबर भी लगाया जा सकता। अभी मैं 5.3 के अंदर तो गया ही नहीं, मैं जाए ना 5.3 के अंदर, मैं तो नहीं मन कर रहा, मैं क्या करूं बताओ? आए समझ, मैं तो 5.3 के बार बार घूम रहा हूँ। बार बार क्यों घूम रहे, अंदर क्यों जा रहे आप? क्या बदतमीजी आपकी है? अरे भाई वो वाली कहानी नहीं सुनी का तुमने? अगर एक पेड़ को काटना, तो पेड़ को काटने के लिए पहले जो तलवार की धार, तलवार तो नहीं काटती पेड़ को, कुल्हाड़ी से काटते हैं। जो कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी की धार को पहले 2 घंटे पन्ना करो। पन्ना समझते हो? उसकी धार तेज करना। जो पेड़ है ना, पेड़ घाटने पे 1 घंटा ही लगेगा। समझ में आया बात? जल्दी पेड़ घट जाएगा। तो वही ऐसे ही हो रहा है, 5.3 करने के लिए ना पहले जो कुल्हाड़ी की धार है वो तेज हो रही है। अब तुम्हारी गर्दन में मारी जाएगी, वह फिर आराम से तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। 5.3 का तुम फिर आ जाओ 5.3 समझ लो। इधर 4, 6, 8 हर चीज इंपोर्टेंट है जो बोर्ड पढ़ाई जा रही। धड़ 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 फालतू मत बोल। 30 आ गई एपी है। बस तुम्हें ये पता करना है इस एपी में कितने पद है। कैसे पता करोगे? अभी ये पता करना है इसमें कितने पद है। हमें कह रहे जितने ही पद है ना, इसमें जितने ही पद है सबका योगफल निकालना। पहले आपस में जोड़ लो, 4 और 6 10, 10 और 8 1 का जोड़ोगे तो अच्छी तैसी हो जाएगी। ऐसा जोड़ नहीं सकते, वो वाले लगाएंगे तो जो बताया आज। लेकिन पहले पता तो कर लो इसमें कितने पद है। ये कैसे पता करोगे इसमें कितने पद है? कितने? पहले ये पता करने का सिस्टम बता रहा हूँ कैसे पता करें इसमें कितने पद है। ये देखो हम क्या कहते हैं 30 कौन से नंबर पर? ए का मान बताओ पहले कितना? ए का मान 4। डी का मान बताओ 2। ये 30 कौन से नंबर पर? पहले, दूसरे, तीसरे, पता नहीं पता ना। वो बिल्कुल सही कह रहा है। जब नहीं पता तो 90 नंबर पर मान लेगा। ये तो पढ़ा नहीं हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा? ये तो पढ़ गए। ये 11 नंबर पर मान लो, एल का मतलब लास्ट वाले पद को। अब बताओ ऐसा कोई क्या सूत्र पता करोगे वो कितने पद? कितने मतलब एन का मान निकाल लोगे पहले। तो एल बराबर एन बराबर क्या सूत्र है? एन बराबर सूत्र हो ए प्लस के 1 इंटू डी। एन का मान बताओ कितना है? एन का मान 30 बराबर ए का मान बताओ 4 प्लस के एन का मान पता ही नहीं निकालना। डी का मान बताओ 2। 4 प्लस का तो जाएगा माइनस का। 30 में 4 घटाओ, कहीं और ना कह दिया इस तरह। यहाँ तो चल जाएगा ऐसे।
नीचे लेके चले जाओ उसके बट्टे में 26 बट्टे कितना 2 बराबर कितना n माइनस के 1 काट दो बेटे कितना बैठेगा 13। उसके बाद n माइनस के 1 बराबर कितना बैठेगा 13 माइनस का आधा लेके चले जाओ कितना बैठेगा 13 प्लस के 1 कितना बैठेगा n बराबर 14 बैठेगा। पता लगा इस एपी में कितने पद, इस एपी में 14 पद नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे तरीके, गौर से सुनना ध्यान से। इस एपी में 14 पद, तो कितने पदों का योगफल निकालना हम इसे भी, मैं कह रहा हूँ इसे भी का पदों का जितने पद है उनका सबका योगफल निकालना। अब तुम्हें ये तो पता लग चुका कितने पद है इसमें 14 पद, 14 पदों का योगफल निकालना। तो इसका मतलब कौन सा सूत्र लगाएंगे, याद है तुम्हें कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n बटे 2, पता क्या सूत्र बताया था 2a, ये सूत्र लगाएंगे। ये वाला लगा लो चाहे वो भी लगा सकते, एल आवर क्योंकि इसमें अंतिम पद दे रखा, वो वाला भी आंसर तीनों तो सेम आएगा, चाहे कोई सा सूत्र लगा लो। ये चाहे वाला सूत्र लगा सकते हो आप, एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस के l, इससे भी आंसर हो जाएगा। ये नहीं लगा सकते, वो लगा सकते हैं, निर्भर करता है उसको l का मान दिया भी नहीं दिया, दे रखा है तो ये वाला लगा लो, जल्दी आंसर निकल जाएगा उसका। आया समझ, ये एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस के, इसे ये हम a n भी कह दे, ये तो और भी बढ़िया, a n का मान डायरेक्ट नहीं दे रखा है यहाँ से। अब मैं देखो इस वाले सूत्र का आंसर निकालता हूँ, आया समझ में, एस एन बराबर उससे भी आंसर आएगा, थोड़ा इसे सूत्र को करोगे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा बैठ जाएगी, लॉन्ग बैठ जाओ थोड़ा। तो एस एन बराबर n बटे 2, n का मान बताओ कितना, n का मान 14 नहीं है, 14 बटे 2 बैठेगा ब्रैकेट a प्लस के an, a का मान कितना 4 नहीं है, प्लस के an का मान 30 नहीं है, यहाँ 30 लिख दोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे, 2 तो काट दोगे तो बैठेगा 7 ब्रैकेट 30 और 4 34 गुणा करने में क्या तुम्हारे चर्चे, 7 चौक 28 का 8 का है नहीं, 7 क्या 21, 21 और 2 21 और 2 कहीं और ना कह दिया इस तरह, पहले ही पता करो। यूं इस तरह की कोई एपी दे रखी हो, इनके बीच में ऐसे लिख दो प्लस प्लस, इसका मतलब सबका जोड़ निकालना, और लास्ट में क्या लिखा हुआ 30 लिखा हुआ, पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना इसमें कितने पद, तो कितने पद इस वाले सूत्र के द्वारा पता करेगा, जो लास्ट वाला पद हो सैनवा पद मान ले करो, अब फिर पता कर लो पहले कितने पद, फिर उनका योगफल निकाल लो, कोई सा भी सूत्र लगाकर कर सको इस तरह के सवाल। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में, अब देखेंगे क्या होगा कमाल, पहले इसे नोट कर लो। अब हम चलेंगे 5.3 के अंदर, अब जाएंगे 5.3 के अंदर। चले अब हम 5.3 की तरफ जा रहे हैं। अब भी कह रहा हूँ बेटे इन बाबू सुनाओ से दूर रहो, सब बकवास है, कुछ नहीं है, दूर रहना चाहिए इन सब चीजों से, ठीक है। जब तक तुम पढ़ाई चल रहे हो तुम्हारी, अपनी गलती काट दी मुझे गाइड नहीं करूंगा, अब मैं पेपर दे रहा हूं ना बता मैं। चलो सुन लो, अब चल ले 5.3 की तरफ। बहुत गुजारिश कर ली अब तुझसे, अब शक्ति अपनी पूरी है, ये कुछ बातें हैं जो बेकार हैं, तुझे बतानी जरूरी। बाबू जानू सोना पुदीना धनिया इन सबसे दूरी है, ये कुछ बातें हैं जो बेकार हैं, तुझे बतानी जरूरी है। हेलो देखो लड़के हो तुम, एडवाइस दे रहा हूँ फ्री में, जीवन काल में हमेशा एक ही बात याद रखना, लड़कों के लिए एडवाइस है ठीक, कि कभी भी किसी भी लड़की के चक्कर में आकर कभी भी अपने कैरियर के साथ समझौता मत करना। अगर तुम अपना पढ़ाई छोड़कर, अपना समय छोड़ने के बाद किसी लड़की के चक्कर काट रहे हो, या उसके प्रति अपने दिमाग में विचार जनरेट कर रहे हो, या अनाप शनाप किसी चीज़ें लेकर उसके अपने दिमाग में विचार कर रहे हो, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। समझ गई बात, मैं तुम्हें लिख कर गारंटी देता हूँ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई दूर तक कोई रिश्ता रहता नहीं है। समझ वाली बात है, ये पर्सनल एडवाइस है तुम, अगर तुम अपना कैरियर, लड़की हो तुम, समझ वाली बात है, तुम एकेडमी तक अपना 12th क्लास तक बहुत स्टैंडर्ड तरीके से गुजारना चाहिए। समझ वाली बात है, साइड से निकल जाना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, जो बच गया आज समझ जाओ गंगा जी नहा लिया, वो असली स्नान उन्होंने नहीं करा। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश करी जा रही, रियलिटी बात बता रहा हूँ। ये दिमाग में जो नए नए विचार तुम्हारे चलते रहते हैं ना, इस उम्र का जो खेल हो, ये जो उम्र चल रही है तुम्हारे पास आती है, इस सबके पास आती है उम्र यह, इसीलिए एडवाइस दे रहा हूँ। तुम भाई फ्री में लेनी हो तो ले, नहीं तो बेटा निकलो। समझ में आया बात है, अब भी कह रहा हूँ, सिर्फ अगर स्कूल में भी जाओ ना तो एक ही चीज़ पर फोकस लगाना, कि देखना कि 5 घंटे का आउटपुट निकल कर क्या आया, इसका बदल नहीं निकल गया है ना, आज के बाद स्कूल नहीं जाना। बैठ रहे तुम वहाँ बकवास क्षेत्र बैठ कर लंबी लंबी कहानियां चल रही, किस काम की, फोन पर चले गए, रील देखने पर लगे हुए, जिंदगी रील बन गई, 2-2 मिनट की वीडियो देखने पर लगे हुए। ये क्या हो रहा, एक चाटा उसको मार रहा, कोई से हंसा रहा,
कोई उसका मुंह खींच रहा है, कोई उसके कान खींच रहा है, ये देख रहे तुम बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक इमोशनल सा वीडियो देख रहा है, वीडियो बनाया गया शूट करके तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, उसे देख रहे हो तुम। लोगों ने चीजों को विस्तार से समझना बंद कर दिया। वो सब टाइम ही वेस्ट नहीं है। तरक्की कर लगा कोई ऐसा, कोई भी नहीं कर सकता तरक्की इस तरह। इसे पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, लड़कियाबाजी से ना इनसे सबसे दूर रहो। समझ में आया बात? यार जितना दूर रहोगे उतना बेनिफिट होगा। समझ में आया बात? जितना दूर रहोगे उतना बेनिफिट होगा। और तुम्हें भी सलाह दी जा रही है, दिमाग में जो विचार है ना, जो जब तुम किसी लड़के के लड़की के करीब रहते हो ना, तो नए नए दिमाग में जनरेट विचार होने लगते हैं। वाह क्या लड़की, वाह क्या लड़का। समझ में आया बात? ये सब ड्रामेबाजी हो, 4-5 दिन की चौंचलेबाजी हो। समझ में आया बात? यार उसके बाद इनके भी जो विचार हो ना पे खत्म हो जाए। ये सब की बात है यार, कोई एक को नहीं समझा जा रहा। हाँ हाँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें। अभी नहीं काम आ गई, बाद में काम आ गई। वही वाली कहानी, बिल्कुल पता कौन सी कहानी, कि हम क्या, वो क्या थे हम क्या समझ बैठे, वो क्या थे हम क्या समझ बैठे। ये वक्त का मजाक था या 2 पल की हंसी, ये वक्त का मजाक था या 2 पल की हंसी, उनकी 4 बातों को मोहब्बत समझ बैठे। समझ में आ बात है? ये 4 दिन की बातें हो, 2 दिन की बातें हो, फिर चले जाती हैं। पढ़ना तो फिर भी पढ़ेगा। समझ में आया? नहीं पढ़ोगे तो फिर काम सीखना पड़ेगा बैठ। चलो एग्जाम्पल नंबर 11 पे चले जाओ सब बच्चा लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या लिखा हुआ? एपी 8 3 माइनस के 2 रोटेट 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 22 पदों का योगफल। फिर निकालना आसान सवाल है। 22 पदों का योगफल आराम से निकल जाएगा। एक ही दे रखी पूरा आराम से निकल जाने वाला। बिल्कुल शुरू में सही तो सिखाया भी तुम। और जैसे मैं सवाल समझाने जा रहा हूँ ना, ऐसे ही शुरू के ना 5-4 सवाल ऐसे ही पहले के शुरू के 4 सवाल उसमें लिखा हुआ 10 पदों का योगफल निकालना, 12 पदों का योगफल निकालना, 100 पदों का योगफल निकालना, 11 पदों का योगफल निकालना, 5.3 मैं कराने जा रहा हूँ एक, उसमें से फिर एक कोई करवा लो। ठीक, फिर बाकी तुम खुद करके लेके आने होंगे। चलो बताओ ए का मान बताओ, इसमें कितना है? ए का मान, डी का मान बताओ। नहीं 3 में 8 घटाओगे, 3 में 8 घटाओगे तो माइनस के 5 बचेगा बेटे। आया समझ में? ये तो बात सोचने की। उसके बाद कितने पदों का योगफल निकालना? 22 पदों का। जितने पदों का योगफल निकालना किसका मान हो? एन का। एस एन बराबर सूत्र, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। जीवन काल में कभी तरक्की करना चाहते हो ना, एक ही बात बताता हूँ तुम्हें, हमेशा अकेले रहना सीख लो। अकेला इंसान अपने मस्तिष्क पर जोर डालता। ठीक, दुविधा में चलने वाला इंसान ना कभी अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं डालता। अकेले रहना सीख लो, पूरा ध्यान तुम्हारा फोकस लगाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक, पूरा फोकस हमेशा उस पर लगेगा, एक ही चीज में फोकस लगेगा। इसलिए अकेले रहना वाला इंसान ना ताकतवर हो, ताकत। वो कुछ भी कर सकता। न्यूटन था, अकेला रहता था, तभी उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी थी। न्यूटन था, अकेला रहता था, तभी उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी थी। दुनिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा मिसाइलें बनाई गई थी। आज तक शादी नहीं करी, अकेले रहते थे, जब जाके मिसाइलें बनाई। इतना आसान बात नहीं है। समझ में आया बात? ये जो इस तुम्हारी उम्र में जो विचार पलते रहते हैं ना, इन्हें बेटा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करो। ये तुम्हें कौन सिखा रहा कि गर्लफ्रेंड होनी जरूरी हो? ये तुम्हें कौन सिखा रहा कि बॉयफ्रेंड होना जरूरी हो? समाज, आसपास तुमने और लड़कियों को देखा और लड़कों को देखा, तुम्हें लग रहा है कि अपना भी कर्तव्य बनता, अपनी भी तो कोई होनी चाहिए। कहाँ से सीख रहे तुम्हें? आया समझ में? घर बैठ के फोन पर आजकल वीडियो भी ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, रील देखने पर लगे हुए। रील देखने का टाइम है, रील बदलने का टाइम है। वो स्टेटस देखने में लगे, स्टेटस देखने का टाइम है, स्टेटस बदलने का टाइम है। वो ये देखने पर लगे हुए कि कहाँ मांगे सवाल, कहाँ मांगा जो पढ़ रहे हैं आज। ये जो क्वेश्चन करेंगे यहाँ, या जो क्वेश्चन करोगे ना, ये बैठ के रात दिन पूरे रात को दिन को परिवर्तित करने की क्षमता होगी, वो काम आगा। जो पता ही नहीं चला, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि आज उसको नींद ही नहीं आई, कि पढ़ते पढ़ते रात ही गुजर गई पूरी की पूरी, और सुबह देखा तो वो ट्यूशन का टाइम हो चुका। उस जिस दिन ऐसा हो जाए ना, उस दिन कामयाब हो रही जिंदगी। उस दिन वो भी देखेगा जो नहीं देखता था। समझ आएंगे? घर वाले खुद देखेंगे, बैठो क्या गजब का यार, हमारा लड़का रात भर पढ़ते रात गुजार दी उसने, आज तक वो इतना नहीं पढ़ा था, पता नहीं क्या हो चुका उससे। यहाँ ऐसे ही हो जा बच्चे हैं सारे, पूरी रात भर पढ़ते हैं, जब जाकर पास होते हैं।
समझ में आया बात है, पूरी बात मानते हैं यार भाई जी, यार सही तो कहते हैं, बिल्कुल गलत थोड़ा ही कह रहे थे भाई जी। हम उन सब चीज़ों के लिए, हम तुम सब जो गरीब आदमी हो ना, इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हुए हैं। ये अमीर आदमी के लिए हो सब चीज़ें, उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी। तुम इतने बड़े से घर के सजा नहीं है, 2-4 साल बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर तुमने मेहनत ना करनी बंद कर दी, तुम्हारे हाथ माँ जो पेरेंट्स उनके जो गोड्डे थे उनमें दम खत्म हो चुका होगा, वे तुम्हारे ऊपर निर्भर होंगे और मोबाइल ताक रहे होंगे तुम्हारी तरफ कि तुम कुछ करने वाले होंगे। फिर क्या करोगे? फिर बेबी काम आ गई, फिर बाबू सोना तो काम नहीं आने का। आया समझ कि बाबू सोना तुम पैसे देकर जागा, लो बेटे अपने घर का खर्चा चला लो, तब कहाँ, तब क्या करोगे? इसलिए कह रहा हूँ अब भी मौका, समझ आई बात। मेन चीज़ एक ही बस, लगन, जिसके अंदर अपने भीतर घुसा नहीं ना लगन कि करना क्या, समझ आई बात, वो नहीं मार खाता। वो रात को दिन, दिन को रात बना देगा। वो मोबाइल फ़ोन नहीं चलाने का, वो बंद कर देगा, मुझे चाहिए फ़ोन 4 महीने बाद मिलिए पेपर के बाद। वो पहले थी प्लानिंग बना चला, एक दिन का प्लान नहीं बनाओ कि आज तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना, चाहे कुछ हो जा। फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, कल भी पूरा कंट्रोल करा कि आज दोस्तों के साथ नहीं जाना, चाहे कुछ हो जा, बैठे रहना, एक चैप्टर पूरा करने के बाद ही हटना, चाहे आ रहा चाहे नहीं आ रहा। राइटिंग तो सुधरेगी, समझ आई बात। ये मैथ तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है भयंकर तरीके से। चलो एन का मान, और इनकी ज़िंदगी थोड़ा ही हो। तुम क्या सोच रहे हैं कि लड़के लड़की आपस में इंजॉय कर रहे हैं इनकी लाइफ? अगर समाज के अंदर कुछ मजदूर की जरूरत पड़ते हैं, वे मजदूर बनने की तैयारी कर रहे हैं। रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम, वे मजदूर बनने की तैयारी कर रहे हैं। भाई मजदूरी अभियान चल रहा हो, समझ में आया बात या? ठीक, और तुम लिख लेना, अगर तुम नहीं सोच रहे ना और तुम किसी के चक्कर में नहीं है, इसका मतलब तुम सबसे बेस्ट हो दुनिया में, और ऐसे ही बनकर रहना। रियलिटी बता रहा हूँ तो आज मैं, ठीक, मैंने बहुत दुनिया देखी हुई, मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, गली गली कोने कोने, 12-13 साल मैंने पढ़ाने में गुजार दिए, समझ में आया बात या? अब बहुत लड़कों को सलाह दी, अब बच्चे मेरी बात मानते भी हैं। विचार भी नहीं लाना, विचार भी पता कब तक, जब तक कामयाब नहीं हो जाते, उसके बाद करो लव स्टोरी। कितनी करनी लव स्टोरियाँ? एक ही नहीं करनी, फिर 4-4 करो, फिर 5 करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले सोचोगे ना, फिर तबाह हो जाओगे। भाई 10वीं क्लास का तुम पेपर देने जा रहे हो, तुम फेल होगे, चल रही तो तुम्हारी लव स्टोरी, तो तुम तो बर्बाद होगे। कहीं की लव स्टोरी? परमानेंट कोई साथ नहीं देता पेरेंट्स के अलावा, याद रखना बात या। बाद में अगर नहीं बचाएंगे तुम हाथ पैर जोड़ोगे। चलो एन का मानना 22, कितना 22 उतर जा, बताया तो मेरे पास बैठा हो लाख क्लास में, 2 दिन में प्यार के भूत उतर जाने वाले, समझ में आया बात? 2 दिन में अंदर जो चल रही होगी ना फीलिंग में मर जाएगी। सोचो यार गलत है, सही बात भाई जी, सही तो कह रहे थे बिल्कुल, और सही तो कह रहा हूँ। तुम है क्या है ना सब चीज़ों में, कुछ भी नहीं है, ड्रामा है। तो ए का मान कितना 8, यार ड्रामेबाजी है। डी का मान कितना, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस वाला मान, बताया तो। सब बच्चे लोग कहाँ से सीख रहे हैं? आसपास पड़ोस तक विचार बनाना स्टार्ट कर देंगे। 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस घटाओ कितना बैठा का, माइनस के 5, ब्रैकेट बंद। क्या होगा देश का है, देख लो। S22 बराबर 16 प्लस 21 पंजे 105, कितना बैठा है बाहर? 11, घटाओ 16 में 105, इन 105 में 16 घटाओ, माइनस में आ जाएगा आंसर। बताओ कितना बैठा है? 105 में 16 घटाएगा, माइनस के 89, माइनस के 89 गुणा कर लोगे, 1199 का 9 का 11 88 88 9 97, ये बैठेगा चिन्ह का माइनस का, यानी इन सबको जोड़ने के बाद ना आपका जो आंसर आएगा माइनस के 979 आएगा। माइनस कितना आएगा? 979 17, समझ गए ना बात? यार कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ समझ में आना। आप एक काम करना बेटा, 5 पॉइंट जो 3 होगी ना, हेलो 5 पॉइंट जो 3 होगी उसके पहले के बेटे 4 सवाल करके लेकर आना। इसके जैसे एक सवाल और करवाने जा रहा हूँ, नोट करो, अभी तो टाइम है। क्वेश्चन 5.3 का पहले का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? फिर बाकी सारे सवाल ऐसे ही होंगे। पहला का क्वेश्चन नंबर 4 बट्टे में दे रखा ना, 1/15, 1/12,
1/10 डॉटेड 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 11 पदों तक योगफल निकालना। हाँ इतने पदों तक योगफल निकालना, पदों तक। ठीक चलें। एपी तो पहले से ही है, एपी है, चेक करने की जरूरत नहीं है, कभी इसके पीछे हाथ दो पड़ जाए, एपी है नहीं है। ठीक एपी है पहले से ही। ए का मान बताओ, 1/15 डी का मान बताओ। 1/3 ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, शाहपुर चले जा। ए का मान कितना 1/15 और डी का मान इस वजह से घटाएंगे, जब डी का मान इस वजह से घटाएंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे। ऐसी संख्या देखो जो 12 से 15 दोनों तो कट जाती है, 12 से 15 दोनों तो कट जाती है, 15 12 तो काट देगा। इससे बड़ी संख्या देख दोनों, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 ऐसी संख्या दोनों कट जाएगी। एलसीएम लेंगे 12 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 15 चौका 60, 4 एकम। डी का मान कितना है 60। ये शाहपुर वाले भाई साहब 1/3 बता रहे हैं, गजब की बात। 1 बटा कितना हुआ 15। आज तेरा शाहपुर भी अमर होगा, वीडियो में जाकर बोल लेना। डी का ए का मान कितना हुआ 1/15, डी का मान हुआ 1/60। अब एक काम करो 11 पदों का योगफल निकालना, तो एन का मान कितना हुआ 11। समझ में आएगा। उनके दिए हुए आंसुओं को शायरी में पिरो दिया हमने। किसमें? उनके दिए हुए आंसुओं को शायरी में पिरो दिया हमने, आखिर उनका दिया हुआ कुछ भी कैसे जाया होने देते। और रोने मत लगना बिल्कुल भी। उनके दिए हुए आंसुओं को शायरी में पिरो दिया हमने, आखिर उनका दिया हुआ कुछ भी कैसे जाया होने देते। उनकी हर एक चीज को, हर गम को, हर दुख को संभाल कर रखा हमने, आखिर उनका दिया हुआ कुछ भी कैसे पुराना होने देते। दूसरी शायरी सुनो। सजाए इश्क शायर काटने आया हूँ, सजाए इश्क शायर काटने आया हूँ, खुशियों से वास्ता नहीं है मेरा, गम बहुत है हाँ बस वही बांटने आया हूँ। बता दो बस। चलो जाओ। देख क्या बोल रही है, क्या छोरे क्या दम है तेरी आवाज में, मतलब यार क्या हो दुनिया का। छोरा बता रही है हमको यार, पता तो 10 नंबर फालतू मिलेंगे तेने मुझे छोरा बताया। बताओ सूत्र क्या हो 2a प्लस एन का मान बताओ 11 हो गए, 11/2। ए का मान 1/15 प्लस 11 माइनस के 1 इंटू डी का मान सच्ची मुच्ची 11/2, 2/15। जब याद मेरी तुमको हर वक्त रुलाए तो फिर 10 से 60 कट जाए तो 10 सिंह 60 फिर छोड़ के सब बातें मेरे पास आ जाना, इसका एल्शियम ले जाना। जब एल्शियम लेके तुम ऐसे शर्माती हो। कितना बैठा 11 S11 बराबर 11/2। बेटे तेरे जैसे पता नहीं कितना है, कितने चले गए 15। ऐसी संख्या देखो जो 15 6 कट जाए, 30 15 दूनी 30 30 कट जाए। अब 15 दूनी 30 2 और 2 दूनी कितना बैठा 4 प्लस और 6 पंजे 30, 5 एकम 5। शाहपुर वाले बोल ले भाई साहब। 11/2, 4 व 5 जोड़ दो 9, 9/30। कोई दिक्कत। ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट देती हो, 3 तिया 9, 3 2 37, गुना कर दो 11 तिया 33 बटे में 10 दूनी 20। कितना मस्त आंसर आया। प्यार होगा मुझे सवाल से, समझे। पहले के 4 सवाल बिल्कुल इसके जैसे ही ऐसे ही करने। अरे कर ले जाओगे नहीं हुआ तो मुझे से पूछ लेना, मैं तो है ही तुम्हारे साथ। ये रहा सवाल 5.3 का दूसरे का पहला सवाल। पहला करवा रहा हूँ मैं, फिर तीसरा करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता दूसरा सवाल तुम खुद कर लोगे, पहले से समझ लो, समझ लो। अंकल अंकल इधर देख लो।
यहाँ एपी है पहले थी, कह रहे हैं एपी है, डोंट वरी एपी है बच्चू, ए बच्चू। ए का मान कितना, डी का मान इसमें से घटा के पद, पहले उनका एपी है क्या है, पहले थी क्या रखा सवाल, कह रहा इस एपी में जितने भी पद होंगे ना सबका जोड़ निकालना। पहले तो मुझे यही पता लग जाए इसमें कितने पद, पता कर तुमने कितने पद इस एपी में, इसे भी कह रखा 7 से लेकर 84 तक जाएंगे और आपको पता करना कि इसमें कितने पद होंगे, पहले पता कर लो कितने पद होंगे, फिर जब कितने पद होंगे पता लग जाएगा, फिर एसएन का सूत्र लगाकर आराम से निकल जाएगा। एक तरीका है एसएन वाला सूत्र लगा देंगे, एसएन वाला सूत्र लगा के फिर आराम से आंसर आ जाएगा इसका। पहले पता करो कितने पद होंगे इसमें, पहले ये बताओ 84 कौन से नंबर हो पता, जब नहीं पता कौन से नंबर मान लेंगे 99 नंबर पर। ए का मान बताओ पहले, चलो ए का मान 7, डी का मान कैसे निकाल लोगे, 21/2 में 7 घटा दो, 21/2 पता लगा कैसे आया, 10 दूनी 20 रहेगी 21/2, ठीक 21/2 है ना, उसमें तो 7 घटा दोगे, और डी बराबर 7 दूनी 14, 21 में तो 14 घटाओगे तो बैठेगा 7, 7 बट्टे कितना बैठेगा 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मरीज की तरह बैठा हुआ मतलब यार, एक ही तो कन्या थी हो गई, 140 करोड़ जनसंख्या भारत की, एक के लिए रो रहा है बता, ठीक रोना पता किसके लिए है, 4-5 के लिए रोता तो बात भी थी, एक के लिए रो रहा। वो जोकर वाले डायलॉग तुम्हारे याद नहीं आएगा, जब तुम कभी भी एक खुशी को लेकर बार बार नहीं हंस सकते तो एक गम को लेकर बार बार क्यों रोते हो। कितनी मस्त बात बताई जी जोकर ने, बताओ समझ में आया बात। कभी भी जीवन काल में ना अगर लड़की हो तो किसी लड़के के लिए नहीं रोना चाहिए, अगर लड़के हो तो किसी लड़की के लिए नहीं रोना चाहिए। समझ में आया बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए सुन लो, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम किसी के लिए रो रहे ना, किसी के लिए रो रहे तो तुम अनसक्सेसफुल इंसान हो। अगर कोई तुम्हारे लिए रो रहा है तब तुम सक्सेसफुल हो। समझ आई बात। तुम रो रहे हो ना किसी के लिए, तुम अनसक्सेसफुल हो, असफल इंसान हो तुम। कोई तुम्हारे लिए रो रहा हो, अच्छा जब दोनों रो रहे हो तो पक्की बात है तीजे भाई होंगे कहीं। तो बताओ ये लास्ट वाला पद, लास्ट वाला जो पद होगा उसे मान लेंगे 99 नंबर पर। एन बराबर 84, फिर तो दोनों ही मूर्ख हमें। समझ की बात है। जब दोनों एक साथ तो रो क्यों रहे। एन का मान ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। किसी के बिना किसी की जिंदगी ना रुकती, सबकी चलती रहती है। समझ में आया बात ये आया यहाँ तक। ए का मान बताओ, ए का मान 7, एन का मान पता ही नहीं, निकालना पता करना इसमें कितने पद। डी का मान 7/2 बराबर कितना 84। 7 प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा 84 माइनस के 7 एन माइनस के 1। मुझे पता बच्चे क्या कहते थे, शायद मुझे लगा भाई जी को कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं, दिक्कत सीरियस होगा। बच्चे मुझे कहते थे, मैंने कहा भाई ये प्यार बहुत छोटी मोटी चीज़ है भाई, इनकी ने 100 स्टेज पार कर चुका, मैं बहुत कुछ समझा चुका आज और खुद भी समझ चुका, है नहीं कुछ। समझ में आया बात ये है नहीं कुछ। अगर तुम्हारे हाथ में रोकड़ा नहीं है ना, समझ में आई बात है, तो जो प्यार क्यों कर रहे हैं, प्रेम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्राथमिक जरूरत थी ना पूरी हो चुकी। प्राथमिक जरूरत भोजन हो, फिर द्वितीय जरूरत की हम पूरी करना चाहते हैं। अब बताओ जो झुग्गी झोपड़ी में रहता होगा उसे प्यार की सूझ रही होगी कि खाने की सूझ रही होगी, उसे क्यों होता प्रेम, उम्र उसकी भी फिर भी इतनी होगी क्योंकि उसके लिए खाना प्राथमिकता। और तो तुम्हारी सब चीज़ें पूरी हो चुकी, अब तुमने अपनी प्राथमिकता क्या बना ली, नहीं तुम तो अमुक नाम की कन्या को देखोगे, आए समझ में। और लड़कियां ये अपना नायक देखेंगी, सही बात। और तुम नायिका को देखोगे, नायिका क्या कर रही। उसके बाद 7/2 बराबर 84 में 7 घटाओ, 84 में 7 घटाओ 77 77। शाबाश, वेरी गुड। इधर देख लो, इधर साइड में n माइनस के 1 इंटू में कितना बेटे 7/2 बराबर कितना, कहते हैं जो भाग में इधर जा गुना में चला जाता। n माइनस के 1 इंटू में कितना 7 बराबर 77 गुना में कितना 2 बेटे 7 इसके बटे में लेके चले जाओ। n माइनस के 1 बराबर 77 इंटू में कितना 2 पूरे के बटे में कितना 7 7 तो 7 काट दो 1 1 n माइनस के 1 इंटू सच्ची
नहीं अब तो गुणा करने को तो 22 आएगा, शायद शाहपुर में 23 आता हो। माइनस क्या इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। n बराबर 22 प्लस के 1, n बराबर कितना 23। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ इस एपी में कितने पद? 23 पद। तो 23 पदों का योगफल निकालना। अब 23 पदों का योगफल कैसे निकालते हैं? यानी n का मान कितना है हमारा? n का मान आया 23। तो Sn बराबर सूत्र हो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। एक तो इससे भी आंसर आ सका, लेकिन एक सूत्र ये भी तो हो जो लास्ट वाला पद नहीं आया। तो इसे L का मान नहीं, इसे L का मान मान लो। L का मान कितना 84। तो एक L वाला भी तो सूत्र बताया था, तो उससे भी आंसर आ जाने वाला आपको। ये वाला ना लगाओ, ये आंसर तो इससे भी आ जाएगा। ये वाला सूत्र लगाओ Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस के n, जो आपको सुविधाजनक लगता हो ना वो वाला सूत्र लगाओ। अब बताओ S कितने पदों का योगफल निकालना? 23। इसे भी टोटल 23 पद, तो 23 लिख दो। यहाँ लिखोगे 23 बटे में कितना लिखोगे 2। यहाँ किसका मान लिखोगे? a का मान कितना 7। L का मान लास्ट में लिखा हुआ जो 84, खास नहीं 84। उसके बाद 23 बटे कितना 2, उसके बाद जोड़ दो 84 में 7 जोड़ दो 91। 200 काट, सुधर जाओ, नहीं कटने का है। 23 ही कम 23 का 3 का 23 निमा 207 और 2 209 बटे में कितना 2, 293 बटे 2। आंसर चला है। ऐसे करना है, कोई दिक्कत? उतार लो। चाय पीनी है किसी बच्चे को? चाय पीनी? अपने घर जाके पीना ना। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। अगला तो कौन सा सवाल था? देखो तीसरे पे चाहिए। a का मान दे रखा है, d का मान है, वही लास्ट तक ऐसे निकालना जैसे करवाया। नहीं हुआ तो पूछ लेना, जिंदा तो हुई मैं भी। अब तीसरे के ना 10 सवाल है, और 10 में ना ये सारे सूत्र लिखने जो मैंने तुम्हें पहले लिखवाए थे भी नोट में, वे सारे सूत्र लगने वाले। हेलो तीसरे का देखो पहला सवाल कराने जा रहा हूं मैं। बहुत आसान, आराम से कर सकते तुम। ऐसा ही सवाल है। a का मान दे रखा तीसरे का पहला, a का मान दे रखा 5, d का मान दे रखा, d का मान सवाल में कोई एपी होगी कितना दे रखा 3। उसके बाद बाबू सोना को मान दे रखा पता कितने का? 50 रुपए का मान दे रखा, देख लो। बाबू सोना को मान कितना किसका निकालना? बाबू सोना को n का मान निकालना। मतलब यार तुम जो बात करते हो फोन पर, कैसी बात करते हो? बात करनी तो पढ़ाई करो ना। हेलो बेबी, n का मान निकालना। ऐसी करो बात, तभी ऐसा n का मान नहीं निकल का आया। अपना फोन काट देगी। सच में रियलिटी बात बता रहा हूँ। ठीक चले, ठीक। बाबू का n का मान आया, कोई करा ऐसी बातें करेगा? बाबू वो समांतर श्रेणी में आई नहीं है। इधर देख लो, एपी है नहीं है। चलो पहले पता करो एक n का मान निकाल लेंगे। यहाँ तो निकल नहीं सकता n का मान, यहाँ से निकल नहीं सकता n का मान, यहाँ से निकल सकता है n का मान, क्योंकि जो an है ना इसका सूत्र हो, an का सूत्र हो, an का सूत्र देखो क्या हो an का। मैंने कहा था सारे सूत्रों का प्रयोग करना, तुम घर जाकर सारे सवाल करने हैं। कल को पूछना कि तीसरे के अंदर तो ये पार्ट नहीं हुआ। सूत्र देखो an बराबर क्या सूत्र हो? an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। an का मान रख दो 50, a का मान कितना 5, a का मान 5 ब्रैकेट n माइनस के 1 इंटू डी का मान होगा कितना? 3 नहीं है, 5 प्लस का इधर चला जाएगा 50 माइनस के 5 बराबर n माइनस के 1 इंटू में कितना 3 घटाओ 45 बराबर n माइनस के 1 इंटू में कितना 3 बट्टे में चल जाओ 45 बट्टे में कितना 3 n माइनस के 1 15 दिया 45 n माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा n का मान। n बराबर कितना जाएगा 45 नहीं 15 प्लस 1 n बराबर कितना बैठेगा 16। n का मान कितना है 16। n का मान निकल कितना? अरे नहीं गलत आने का इधर देख ले बेटे, जब तू अपनी माता के पेट में हो जा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसा का मान ऐसा का देख लो, सूत्र देख लो। बताओ तुम बताओ ऐसा के 3 सूत्र वो वाला लगा लेंगे जिसमें n भी दे रखा है, वो छोटा पड़ जाएगा। तो औकात के हिसाब से सूत्र लगा दो। वैसे तो लंबे वाला भी लगा दोगे, लंबे वाला कौन सा? वो सूत्र था Sn बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। आंसर तो उससे भी आ जाएगा, समझ में आई बात है। लेकिन ये तो लगा सकते Sn बराबर n/2 इंटू
ए प्लस के ए एन, ऐसा औकात के हिसाब से लगाओ ना, आसान भी पड़ जाएगा। एस एन का मान कितना है, एन का मान 16। बाबू सोना ने एन का मान कितना रख दिया 16, एन का मान बताओ, एन का मान 16, बाबू सोना ने एन का मान 16 रख दिया। बाबू सोना एक किसका मान रखेंगे, ए का, ए का मान कितना रख दिया 5, बाबू सोना का एन का मान दे रखा, कितना दे रखा बाबू सोना को एन का मान। अच्छा बाबू सोना काट देंगे इस तरह, काट दिया, कितना आएगा 8 आया। बाबू सोना जोड़ देंगे भी 55, बाबू सोना गुना भी करनी आती होगी, 8 5 40 की 0, 8 5 40, 40 और 5 45, किसी बच्चे की 450 नंबर आ जाए, मुँह दे देगी उसकी। ऐसे समझ लो, नोट कर लो। तीसरे का कौन सा सवाल है, दूसरा, तीसरे का दूसरा देखो, तीसरे का दूसरा, फिर आगे खुद करने सारे के सारे हैं जो नहीं हुआ कल पूछना। ए का मान 7, ए 13 का मान दे रखा है, 13 का मान 35 दे रखा। डी का मान निकालना बाबू सोना को, बाबू सोना को किसका मान निकालना है, एस 13 का, किसे निकालना बाबू सोना को। इधर देखो ए का मान ही हो रहा, ए 13 का मान ही हो रहा, किसी तरह बस डी का मान मिल जाए, एस 13 का। बताओ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद ना फिर ईंट दूंगा दोनों माथे में, ठीक है। खुद निकाल लेना, मैं सूत्र लगा के देखो। पहले ए 13 है, यहाँ तो डी का मान निकल सकता है, यहाँ तो निकल सकता है। ए 13 को खोल दो, लिख सकते हैं ए प्लस के 12 डी, समझाया था पिछली क्लासों में, सब समझा रखा है। सभी गणे के मान लो, बाबू सोना किसका मान रख देंगे, ए का, हल करके किसका मान निकल जाएगा डी का, उसका फिर आराम से निकल ही जाएगा। बाबू सोना देखो ए का मान रखो 7, 12 डी बराबर कितना 35, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 12 डी बराबर कितना 35, माइनस के 7, 12 डी बराबर 35 में 7 घटाओ 28, 28 बटे कितना 8 का 12, 4 तिया 4 सत्ते, किसका मान है डी का, डी का मान कितना है 7 बटे किसका मान है डी का, ये तो निकलेगा। अब किसका मान निकालेंगे, एस 13 का, इसका तो आराम से निकाल सको तुम, देखो कैसे निकालोगे एस 13 का मान। एस एन बराबर क्या सूत्र है, एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ किसका मान लिखना है, एन का, एन का मान 13 नहीं है, तो इसका मतलब एन का मान 13, कोई दिक्कत नहीं है, भर दोगे। ए का मान कितना 7 भर दोगे, एन का मान कितना 13 भर दोगे, डी का मान कितना 7 बटे 3 भर दोगे, निकाल दोगे, बस उतारो, खुद करना है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ठीक।